नमस्कार। धीरेन्द्र पुणे न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे फैसले के लिए बेंच गठित की है जो हिंदुस्तान में आने वाली तमाम धार्मिक प्रक्रियाओं पर और उन परंपराओं पर एक बहुत बड़ा फैसला दे सकता है। 7 अप्रैल 2026 से सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक बेंच एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जो सिर्फ केरल के एक मंदिर की नहीं बल्कि पूरे देश की धार्मिक परंपराओं का भविष्य तय कर सकती है। सबरीमाला एक ऐसा मंदिर है जहां सदियों से चली आ रही परंपराओं को 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तोड़ दिया था। वहां महिलाओं की एंट्री को मंजूरी दे दी गई थी और इसके बाद जो हुआ वो आपने देखा, संसद से सड़क तक बवाल हुआ, राजनीति हुई, प्रदर्शन हुए और सीधे टक्कर आस्था और संविधान के बीच आई। और यही मामला फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या उसके अंदर महिलाओं की एंट्री होगी, नहीं। सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच में बहुमत से दिए गए फैसले, 4-1 से फैसला हुआ था वो, उसको पलट सकता है या नहीं। अगर फैसला पलटा तो सबरीमाला ही नहीं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सब के कई सारे धार्मिक नियमों पर इस पर बात होगी, क्योंकि इसमें वो सब की सुनवाई हो सकती है। और अगर नहीं पलटा तो एक राजनीतिक तूफान जो आप केरल के अंदर देख रहे हैं उस पर भी बात होगी। आखिर ऐसा क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम सबरीमाला को समझने की कोशिश करते हैं कि सबरीमाला में ऐसा क्या है, क्यों ये सब जो प्रतिबंध लगे हैं उसका कारण क्या है। क्योंकि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश का मुद्दा भारत के संवैधानिक ढांचे में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, लिंग और समानता है, न्यायिक सक्रियता है, उसके बीच में क्या बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के मुकाबले कम अधिकार है, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि यह मामला सिर्फ केरल की राजनीति को प्रभावित नहीं कर रहा, पूरे देश में हिंदुओं की जनभावनाओं को, सामाजिक सुधारों को, पितृसत्तात्मक संरचनाओं के नाम पर जो कई सारे आंदोलन और तमाम गूंजते हैं, उन सब का फैसला करेगा। तो ये जो हम इसको पहले गौर करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सबरीमाला मंदिर है कहां। सबरीमाला मंदिर मेरठ केरल के पठानमथिट्टा जिले में है और भगवान अयप्पा को समर्पित है। परंपरा के मुताबिक भगवान अयप्पा जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जो मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है। ये प्रतिबंध हम हिंदू धर्म में मासिक धर्म, जब मासिक वो धर्म होता है उसके दौरान जो महिलाएं रहती हैं उनके प्रतिबंध, उनके मंदिर के अंदर एंट्री को प्रतिबंधित करता है। इससे बड़ी उम्र की महिलाएं वो स्वतंत्र हैं, इससे छोटी उम्र की बच्चियां वो स्वतंत्र हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ इसको हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 1991 में केरल हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को वैध ठहराया था, यानी महिलाओं के प्रवेश को। और उन्होंने ये भी आधार दिया था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो इस तरह, अगर कोई महिलाएं इस उम्र के बीच की उसके अंदर प्रवेश करना चाहती हैं तो उनको पुलिस फोर्स से रोका जा सकता है। ये तमाम चीजें इसलिए हुई क्योंकि सबरीमाला मंदिर के अंदर, मैंने आपको बताया, हजारों साल की जो हिंदू मान्यता है, सैकड़ों साल के तो उसके पास रिकॉर्ड ही होते हैं, जिसमें यह कहा गया कि वहां इस उम्र की महिलाओं का प्रवेश है। ये एक मेमोयर्स है, दो जो इंग्लिश उन्होंने लिखा था 1820 का एक मेमोयर्स है, उसमें भी इन परंपराओं का जिक्र किया गया है कि वहां हिंदू महिलाएं इस उम्र की, यानी जो जिनके रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं का, उसके अंदर एंट्री ही बैन है। ये मैं आपको चूंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए, ये मेमोयर्स ऑफ द सर्वे ऑफ द ट्रावनकोर एंड कोचीन स्टेट से देखा जा सकता है, जिसको लेफ्टिनेंट बेंजामिन स्वेनवार्ड एंड पीटर आयरी कॉर्नर ने इसको 1820 में बनाया था। तो ये तब से चलती हुई परंपरा थी। अब उसके बीच में हुआ क्या कि 1950 में मंदिर के अंदर एक आग लगती है। उस आग लगने में पता चलता है किसी दूसरे धर्म के, इस तरह के आरोप लगते हैं कि किसी दूसरे धर्म के आदमी का भी उसमें षड्यंत्र है। तो उसके बाद मंदिर में प्रवेश को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रतिबंध लगाए गए, और उसमें ये महिलाओं का प्रतिबंध जो परंपरागत रूप से बैन था लेकिन कुछ ढील रहती थी, उस सब को
प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद कुछ सालों बाद 1986 में कुछ इस तरह के केस आते हैं कि तमिलनाडु की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां महिलाएं जाती हैं, कुछ हीरोइंस जाती हैं, जयमाला और अलग अलग नाम है उनके, सुधा चंद्रन का भी नाम था। उन सब ने वहां जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है 18 सीढ़ियां जो वहां भगवान उनका तक जाने के लिए अयप्पा के, उन पर नृत्य किया। इस पर सवाल हुआ, हालांकि उन पर फाइन किया गया। उसके बाद फिर कुछ और वीआईपी परिवार की महिलाएं वहां अपने परंपराओं के मुताबिक जाने लगी, जिनमें एक कर्नाटक की पूर्व मंत्री भी शामिल थी। तो इस पर एक शख्स उस पूरे मसले को लेकर हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है। यह मामला 1991 का है, जब एस महेंद्रन वर्सेस सेक्रेटरी त्रावणकोर देव सोम बोर्ड का है, जनहित याचिका में दायर हुआ। और उन्होंने कहा, जो जनहित याचिका का वो था एस महेंद्रन का, उनका कहना था कुछ युवा महिलाएं जो कथित रूप से वीआईपी की पत्नियां हैं, वो मंदिर में प्रवेश की गई और ये परंपरा का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसको पीआईएल में बदला और मुद्दे की जांच शुरू कर दी। जस्टिस के परिपूरन और बाल नारायण मरार की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। जो मुख्य दलील थी वो मैं आपको बता देता हूं। जो देव स्वयं और बोर्ड और मुख्य तंत्री जो वहां था, उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध जो है सदियों पुराना है। भगवान अयप्पा की जो देखिए आप, वादी जो था वो अलग से गया, हिंदू प्रतिवादी कौन थे, चूंकि सरकार कम्युनिस्ट कंट्री, उन्होंने कहा देव स्वयं बोर्ड और मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि वो जो है बहुत सारी चीजें इस पर चलती रही, लेकिन उन्होंने कहा प्रतिबंध सदियों पुराना है, भगवान अयप्पा की ब्रह्मचर्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है। 41 दिनों की व्रत की शुद्धता को रखने के लिए महिलाओं का बहिष्कार अवय बहुत सारा आवश्यक है। तो इस पर धर्म की शुद्धता भंग होती है और इस सब पर वो हुआ। इसके बाद जो कोर्ट ने फैसला दिया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कोर्ट ने फैसला दिया, प्रतिबंध को वैध ठहराया, कहा यह आवश्यक धार्मिक प्रथा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अनुच्छेद 14 समानता और 15 का जो भेदभाव निषेध करता है उनका उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये लिंग आधारित नहीं बल्कि जैविक विशेषता यानी मासिक धर्म को, मेंसुरेशन को उन्होंने कहा। और 3 अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के तहत वैध प्रतिबंधित। पुलिस को इसे लागू करने का निर्देश, जो मैंने कहा, कोर्ट ने कहा ऐसी जो परंपरा सदियों से चली आ रही उसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। यह फैसला 2018 के कोर्ट में बदला गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बदला है। हुआ क्या था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में, अब इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में आया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए बदलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है सही नहीं है। इस फैसले में 5 जज बैठे और 5 जजों ने इसमें जो बेंच थी वो मैं आपको सुना देता हूं। ये इस बेंच में शामिल थे सीजे मिश्रा, इसमें जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खनविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा। उन्होंने असहमति दी थी और चारों ने इस फैसले का बहुमत की राय से ये साफ हुआ था। हुआ क्या था कि इस सब में जब ये फैसला चल रहा था तो इसके खिलाफ 2006 में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि 1965 का केरल का हिंदू पब्लिक वर्शिप एक्ट जो है उसको असंवैधानिक घोषित कीजिए। ये नियम महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। मामला 2016 में संविधान पीठ को सौंपा गया और सुनवाई शुरू हुई थी इसकी 2017-2018 में। और आपको वो सुनवाई अलग अलग जगह मिलती है, आपको याद होगा उसमें जे साईं दीपक भी बाद में उस पर बहस करता है, अलग से सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अब याचिकाकर्ताओं की दलील क्या थी, जिसमें इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य शामिल थे। उन्होंने कहा साहब, महिलाओं का बहिष्कार केवल लिंग और मासिक धर्म जैसे जैविक कारणों पर आधारित है जो समानता के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को कमजोर अशुद्ध मानने वाली रूढ़िवादी धारणा है। उन्होंने कहा कि ये जो महिलाओं का बहिष्कार है ये एक अस्पृश्यता का कानून है, अनटचेबिलिटी, जो संविधान के द्वारा निषिद्ध है। गरिमा और गोपनीयता, ये महिलाओं की गरिमा और पूजा करने के उसका उल्लंघन है। धार्मिक स्वतंत्रता, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हमेशा अक्सर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बहुत गौर देता है और इस बार भी हो सकता है इस पर बात हो। उन्होंने कहा कि ये जो है ये धार्मिक पूजा का अधिकार सभी हिंदुओं को है और यह प्रतिबंध आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।
ऐतिहासिक प्रमाण दिखाते हैं कि महिलाएं पहले प्रवेश करती थी। और कहा कि संप्रदाय का ये अलग संप्रदाय नहीं, जबकि 1991 में आपको याद होगा उसने अलग संप्रदाय माना था। उन्होंने कहा मंदिर सार्वजनिक है, सभी हिंदू प्रवेश कर सकते हैं और 1965 एक का 3B जो है वो यहां स्वीकार नहीं होगा। तो ये दलील जो है संवैधानिक तौर पर, नैतिकता के तौर पर, जो अक्सर आपने देखा होगा उस पर है। और प्रतिवादी कौन थे? जिनमें तारणकोट देवसोम था मुख्य तंत्री, और उन्होंने उन्होंने कहा कि साहब ये जो है आवश्यक धार्मिक प्रथा है। भगवान अयप्पा की ब्रह्मचर्य प्रकृति के कारण उनको 41 दिन की व्रत की शुद्धता रखनी होती है, इसलिए महिलाओं का प्रवेश बैन होना चाहिए। और ये तांत्रिक उन्होंने परंपराएं बताई, ग्रंथ बताए, उस पर निर्धारित है। और धार्मिक सांप्रदायिक माना कि ये अलग है, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा कि ये प्रतिबंध उचित इसलिए है क्योंकि ये केवल एक मंदिर और उस आयु वर्ग पर है जो हम लोगों की परंपरा के मुताबिक शुद्धता के लिए जरूरी है। और ये परंपरा रक्षित है क्योंकि ये सदियों पुरानी है, संवैधानिक अधिकारों से ऊपर है, और अदालत को सावधान रहने की सलाह दे रही थी। वकीलों में याचिकाकर्ता के वकील आरपी गुप्ता, राजू रामचंद्रन एमिकस क्यूरी थे, के राम मूर्ति एमिकस क्यूरी थे, और अन्य में निकिता आजाद, डीवी रमना रेड्डी शामिल थे। प्रतिवादियों में जो मैंने आपको बताया उसमें कौन कौन थे? जयदीप गुप्ता, किरण लिज मैथ्यू, वेणुगोपाल, वी गिरी, राकेश द्विवेदी, के राधाकृष्णन, बाद में अन्य में जे साई दीपक भी वकील शामिल हुए। ये बहुत बहस हुई और 28 सितंबर 2018 को इस पर फैसला सुना गया। 5 जजों की, मैंने बताया 4-1 से फैसला हुआ। और फैसला क्या था कि भाई अयप्पा भक्त अलग संप्रदाय नहीं, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि पितृ सत्तात्मक। ये आप याद कीजिए, ये सब कम्युनिस्ट पार्टियों का हमेशा से आरोप रहता है इस हिंदू धर्म पर। कहा ये पितृ सत्तात्मक है, और कहा नियम 3B 1965 असंवैधानिक है क्योंकि ये अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। संविधान नैतिकता और धार्मिक परंपराओं से ऊपर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाओं को अशुद्ध मानना रूढ़िवादी। हालांकि जस्टिस मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक मामलों में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। यह संप्रदाय की स्वायत्ता का मुद्दा है। 497 पेज का इसमें वर्णन दिया गया, वह फैसला दिया गया, बड़ा विस्तृत फैसला था। इस फैसले ने क्या किया? पूरे केरल की राजनीति को हिला दिया, क्योंकि एलडीएफ की सरकार ने फैसला लागू करने के लिए जैसे पूरी ताकत झोंक दी हो। उधर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 2019 के चुनाव में एलडीएफ का सफाया हो गया था, क्योंकि एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी विजन, पिनरई विजन ने इसमें पूरी ताकत के साथ जो है उन महिलाओं को घुसाने के लिए पूरी तरह से लोग भेजे। और उसी दौरान आपने देखा बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ा और इसको हिंदू विरोधी तौर पर प्रदर्शित किया गया। ये कहा गया कि ये न्यायिक अतिरेक है, और बहुत सारे संगठनों ने इसको हिंदू परंपरा पर हमला बताया। केरल में तो खैर इससे शुरू हुआ ही, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ये हुआ। इसमें अगर हम ये देखें कि इसका विस्तार क्या हुआ, 2019 में फैसले पे 67 समीक्षा याचिकाएं रिव्यू के लिए डाली गई, जो 2018 के फैसले को चुनौती दे रहे थे। नवंबर 2019 में 5 जजों की बेंच ने इसे 7 जजों को सौंपा, 2009 में फिर 9 बजों की बेंच को सौंपा, फिर 2026 में 3 जजों की बेंच ने सुना और 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू कर दी। ये जो बड़ा दिलचस्प क्या है, क्योंकि ये मामला आने वाले समय में एक बड़ा मामला होगा। अगर आपको मैं जजों के तौर पर अगर उनकी राय बताऊं, सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा था कि बहिष्कार असंवैधानिक है। चलिए वो अलग से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उसको हम लोग उस तरह नहीं देखेंगे, लेकिन आखिर इसका फैसला चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लेफ्ट को वापस उस वक्त लेफ्ट जिस तरह से हिंदू धर्म का माहौल उड़ा रहा था, उसके खिलाफ लड़ रहा था, और वहां कोई तीसरा पक्ष नहीं था, तो उसके लिए बहुत इजी था। उसके लिए बहुत इजी था। आज की डेट में वो सरकार क्या हलफनामा देगी, क्योंकि ये मार्च तक दे देने हैं। पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूं कि किस तक होना है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आज केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने कह दिया कि वो सबरीमाला के फैसले की समीक्षा का समर्थन करते हैं। क्योंकि आज भी 3 जजों की बेंच थी, जयमाला बागची, जस्टिस विपुल पंचोली जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ थे।
सुनवाई के दौरान उन्होंने दो माइकस क्यूरी को नियुक्त कर दिया गया है, जैसे पिछली बार थे, इस बार परमेश्वर और शिवम सिंह एमिकस क्यूरी बने हैं। और इस कोर्ट ने कहा कि ये 22 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। आप ये समझिए कितना ज्यादा जबरदस्त तरीके का फैसला होगा, क्योंकि ये 22 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। और आपको मालूम है कि उस दौरान 22 अप्रैल तक चुनाव भी चल रहा होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में 11 मई 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 जजों की जो बेंच है, सीमित समीक्षा शक्तियों के तहत कानून के सवालों को बड़ी बेंच को भेज सकती है। इसीलिए जा रहा, इसीलिए फैसला जा भी रहा है, क्योंकि 7 प्रमुख सवाल तैयार हुए थे इसमें। अब उन सबको देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये क्या, क्योंकि मैंने ये कहा कि ये देश की बाकी सबका भी क्यों करेगी, क्योंकि इसमें ये भी स्पष्ट है कि धार्मिक समूह या संप्रदाय की प्रथाओं को किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा जनहित के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है या नहीं। सबरीमाला के अलावा बेंच ने मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश और पारसी महिलाओं के अगियारी, यानी जो पवित्र मंदिर होता है उनके यहाँ अग्नि वाला, उसके जुड़े मुद्दे को भी इस बड़ी बेंच के पास भेजा है। तो इसीलिए ये जो है बड़ी तेजी के साथ अब वहां का पॉलिटिकल माइंड सेट पलट सकता है। अब ये देखना होगा कि इससे बीजेपी को या किसी दूसरी पार्टी को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ये तो भी जब तक चुनाव का माहौल नहीं होगा तब तक नहीं तय होगा। लेकिन जो कांग्रेस के वहां मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट है वीडी सतीशन, उन्होंने विजन से पूछा है कि भाई विजन सरकार से, क्या सुप्रीम कोर्ट में केरल की लेफ्ट सरकार आज भी अपने पुराने हलफनामे के साथ खड़ी है? वो कह रहे कि अगर आप महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में हैं तो उसको मजबूती से अदालत में रखो, अगर नहीं तो हलफनामा वापस लो, क्योंकि उस सरकार में तो हलफनामा उन्होंने दिया था कि हम सरकार चाहते हैं कि महिलाएं प्रवेश करें। वेणुगोपाल कह रहे कि भाई केरल में साफ रुख की मांग करो, क्योंकि अब उससे पीछे हटना जनता के साथ धोखा देना होगा। सीपीआईएम ने कहा कि साहब हम तो जो है सरकार अपना पक्ष अदालत में रखेगी और सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। भक्तों की भावनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों का वो रखा जाएगा। लेकिन फंस तो गई है सरकार, क्योंकि विजय राघवन जो उसी सरकार के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा साहब ये मामला बेहद जटिल है, सब फैसला सारों चीजों को सुनने के बाद ही इसका फैसला लिया जा सकता है, इससे पहले फैसला लेना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सबरीमाला का मामला सिर्फ इतनी देर के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ राजनीति है, ये इसलिए भी फैसला है कि बाद में पता चलेगा कि हुआ क्या था। ये जो दूसरे मंदिरों के साथ या दूसरे धर्मों के साथ जोड़कर अगर इसको समग्रता में देखा जाता है तो मुझे लगता है ये देश का बहुत बड़ा मसला भी हल करेगा, क्योंकि बार बार जो दूसरे धर्मों को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के नाम पर एक छूट मिल जाती है, इधर वो परेशानी हो जाती है, उसको लेके तनाव शुरू होता है। तो वो सब चीजों को होगा, ये होगा। और मैं जो आपको बता रहा था कि 1950 में जो आग लगी थी, उसको उस समय इसको षड्यंत्र माना गया था, उसमें क्रिश्चियन उसमें कहा गया था कि भाई उनका है। और ये जो यंग लायर्स एसोसिएशन है, मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये कौन सा संगठन था और इसका क्या मामला था। तो आप माफ कीजिएगा, अच्छा मूर्ति हाँ, ये सबरीमाला विवाद मुझे लगता है कि छोटा-सा लास्ट में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आपको पहले बता चुका था कि मंदिर में जो आग लगी थी 14 जून 1950 को मुख्य मंदिर मंडपम और स्टोर रूम में लगाई गई थी। रिपोर्ट और मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई थी। 15 कट मार्क्स पाए गए थे जो जबरदस्ती प्रवेश का संकेत थे, और इसी को ईसाई षड्यंत्र कहा गया, क्योंकि पास में क्रॉस मिला था जिसे थॉमस क्रॉस कहा गया। इसी से मंदिर की धार्मिक अखंडता और सुरक्षा पर सवाल उठे थे, और पहला विवाद सबरीमाला के साथ सबसे बड़ा यही बना गया था। इससे पहले सीमित होती थी और कोई मतलब मंदिर तक पहुंच सीमित थी और महिलाओं का प्रवेश कभी कभी होता था। इसी के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और इस पर ये सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी माफ कीजिएगा, चैनल को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही आपसे अनुरोध है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।